Hello 8th class, welcome to the social science class. Let's continue our chapter Idle and Circulism. Our our topic is fundamental duties. We will learn about the fundamental duties. Right and duty go hand in hand and are the interrelated. कि राइट्स एंड ड्यूटी जो होती हैं वो हाथ में हाथ जाता है और परस्पर संबंधित होती हैं. ठीक है. दीज आर द टू साइड ऑफ सम कॉइन. कि ये क्या है कि एक सिक्के के टू साइड है. द 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड द फंडामेंटल ड्यूटी टू चैप्टर 4 आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इन 1976. इसमें क्या है कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं. ठीक है. भारतीय संविधान में 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में संविधान के अध्याय 4 अनुच्छेद 51A के लिए गए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है. दीज आर टू अबाइड बाय द constitutional and respect the ideal and institutional the national flag and national anthem. कि संविधान का पालन करना और उसके आदेशों और संस्थाओं का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय फ्लैग एंड नेशनल एंथम को संजोना और उसकी रिस्पेक्ट करना. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. कि उन महान आदर्शों का अनुसरण करें जिन्हें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया है. ठीक है. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. मीन्स भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए. ठीक है. टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस विच कॉल्ड अपॉन टू डू सो. कि देश के बचाव करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए ऐसा करने का आह्वान. ठीक है. टू प्रमोट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड और रीजनल और द सेक्टेशनल डाइवर्सिटीज. टू renounce practiced the degradity to the dignity of women. कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई क्षेत्र और अनुभाविक विचारधारा के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की जो गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है. ठीक है. टू वैल्यू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्साइट कल्चर. कि हमारे संग्रह संस्कृति वर्ग के जो समुद्र विरासत है, विरासत को महत्व देना और उसको सुरक्षित करना. ठीक है. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वर्ल्ड वाइड. टू हैव द कंपैशंस फॉर लिविंग क्रिएचर. कि हमारी जो जंगल, झीलें, नदियाँ और वन जो है वो प्रकृति, जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए दया रखना. नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स. कि वैज्ञानिक स्वभाव और मानवतावाद और जांच और सुधार की जो भावना को विकसित करने के लिए. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस. कि जो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को समाप्त करना. ओके. टू स्ट्राइव टू वर्ड एक्सीलेंस इन
all sphere of individual and collectively activity so that the nation constantly rise to higher level of endure and achievement। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों का उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास के उच्च स्तर पर पहुंचे और उपलब्धि पाए। ठीक है। हु इज पेरेंट्स एंड guardians to provide the opportunity for education of his child, or as a case may be ward between the age of 6 or 14 years। इसमें क्या है कि जो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता या उसका जो गार्डियन होता है, जैसे वो भी वो मौलिक अधिकारों के विपरीत 6 और 14 वर्ष की जो आयु के बीच वार्ड मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं करता। Unlike fundamental rights, there is no constitutional provision to get the fundamental duty implemented in the It is expected from every citizen to perform the fundamental duty to maintain the peace, solidarity and integrity of the country। कि मौलिक तत्वों को लागू करने के लिए कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं करता। प्रत्येक नागरिक के ये अपेक्षा की जाती है कि जो पीपल्स हैं, आम लोग हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वह देश की शांति, एकजुटता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करें। अंडरस्टूड? हाँ जी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। राइट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड क्या होता है? इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी का कम्युनिटी का वीक सेक्शन। Marginalized communities like SC, ST and OBC belong to both socially and economically weaker section in the society। Marginalized community like SC, ST and OBC belong to the both socially and economically weaker। जो social और economically weak होते हैं, सेक्शन होते हैं, उनको क्या SC, ST, OBC सोसाइटी के। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द मैनी प्रोविजन ऑफ सेफ गार्ड द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। इसमें क्या आ जाता है कि जो मौलिक अधिकार जो राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सीमित समुदायों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करते हैं। सर्टेन द प्रोविजनल फॉर देयर अपलिफ्टमेंट आर गिवन बिलो। कि उनका अधिकार नीचे दिए गए अपलिफ्ट्स में है। आर्टिकल 17 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द अनटचबिलिटी हैज़ बीन डिक्लेयर एन ऑफेंस इवन इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ऑफ फॉरबिडन। कि आर्टिकल 17 के थ्रू घोषणा की गई है कि जो अनटचबिलिटी, यहाँ तक के किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। ओके। इन आर्टिकल 46 द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट गवर्नमेंट शैल टेक केयर ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST एंड शैल प्रोटेक्ट देम फॉर द सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लोटेशन। कि आर्टिकल 46 में कहा गया है कि सरकार SC और ST की जो शिक्षा और आर्थिक हित का ध्यान रखेगी और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगी। सम जॉब्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर रिजर्व्ड फॉर द SC, ST एंड OBC। कि कुछ जॉब्स हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो रिजर्व की गई हैं SC, ST और OBC के लिए। नेशनल कमीशन फॉर द SC, ST हैज़ बीन सेट अप द सेफ गार्ड देयर राइट्स। SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन उनके अधिकारियों की सुरक्षा के लिए किया गया है। ठीक है। सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर देम इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर देयर एडक्वेट रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उनका प्रत्येक प्रतिनिधित्व के लिए सीटें भी आकर्षित की हैं।
ठीक है। फ्री कोचिंग एंड ट्रेनिंग इज गिवन द स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बिलोंग टू द SC और ST। SC और ST के संबंधित प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को निःशुल्क कोचिंग और प्रशिक्षण दिया जाता है। No person belonging the SC and ST can be prevented from entering any temple, public place, restaurant, hotels, etc. SC और ST के संबंधित किसी भी व्यक्ति को किसी भी मंदिर, सार्वजनिक स्थान, रेस्टोरेंट आदि में प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। Provision has been made to provide the textbook free of cost to SC and ST students of medical engineering course। कि मेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन छात्रों को दी जाती है, उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। Vocational training to tribe area in the provided and educational institution has been set up the promotion of literacy rate among the tribes and SC and ST। कि आदिवासी क्षेत्रों में जो वास्तविक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है वो आदिवासियों और SC और ST के बीच साक्षरता दर को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों की स्थापना की गई है। Understood? That's all. Our chapter is completed. I hope you will listen very carefully this chapter. Our chapter is completed. Thank you.